महिलाओं के नहाने वाले स्थान में एक खूबसूरत औरत मंच पर खड़ी है। उसकी माँ उसके बालों का बैंड उतारती है और उसके शरीर से तौलियां हटाती है ताकि अमीर घराने की औरत उसे ठीक से देख सके। तुर्की की परंपरा में शादी से पहले लड़की की पूरी तरह जांच होती है। सिर्फ वही लड़की बड़े और अमीर घर में जाती है जिसका शरीर पूरी तरह परफेक्ट माना जाए। सुला कई साल से इसी मौके का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद बिचौलिया आकर उसकी आंटी से कहता है, सब मंजूर हो गया है। आंटी ये खुशखबरी सुला के माता पिता को देती है। सुला के पिता उसे गले लगाते हैं और उसके गाल पर किस करते हैं। यह देखकर उसकी छोटी बहन सेरा हैरान रह जाती है क्योंकि पिता ने उन्हें कभी प्यार से नहीं छुआ था। कारण यह था कि उनकी माँ बेटा पैदा नहीं कर पाई थी, इसलिए माँ और दोनों बेटियों की घर में कोई इज्जत नहीं थी। उन्हें नौकरों की तरह रखा जाता था और खाने में भी सिर्फ बचा खुचा ही मिलता था। सुला बस इस नर्क जैसे घर से निकलना चाहती थी, इसलिए अमीर परिवार में शादी का मौका उसके लिए सब कुछ था। सेरा समझती थी कि यह शादी खुशहाल नहीं होगी, लेकिन बहन की खुशी के लिए वह चुप रही। उधर होने वाला दूल्हा फीरेट असल में एक बिगड़ा हुआ प्लेबॉय था। उसकी एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड होने के बावजूद वह बाहर लड़कियों से छेड़छाड़ करता था। एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड के परिवार वाले पुलिस के साथ उसके घर जा पहुंचे। घर के बुजुर्ग इस हरकत से परेशान हो चुके थे, इसलिए उन्होंने फीरेट के पिता को मजबूर किया कि वह तुरंत उसकी शादी पक्की करे। जल्द ही वे लोग सुला के शहर आकर रिश्ते की बात करने लगे। फीरेट एक बेकरी में जाता है और वहां सेरा को गलती से दुकान की लड़की समझ लेता है। वह उससे छेड़छाड़ करता है, लेकिन सेरा उसे करारा जवाब देती है। पहली बार फीरेट को कोई लड़की मिली थी जो उसकी बातों से नहीं डरी। इससे उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। अगले दिन जब सेरा मिठाई लेने पहुंचती है, फीरेट ने पहले ही उसकी मिठाई खरीद ली थी ताकि उसे बात कर सके। सेरा उसे पागल कहती है और पास में खड़े दुकानदार से पता चलता है कि फीरेट ने चालाकी करके उसे बेवकूफ बनाया था। रात को घर में सुला की सगाई थी। सब कुछ शानदार बनाया जा रहा था ताकि बाहर वालों को घरेलू अत्याचार का पता न चले। जब दूल्हे का परिवार आया, सुला इतनी नर्वस थी कि वह कॉफी का ट्रे भी ठीक से नहीं पकड़ सकी और गिर गई। फीरेट के परिवार ने इसे अपशकुन माना और सगाई के लिए लड़की बदलकर सेरा को चुन लिया। पिता ने भी बिना सोच विचार इसे मान लिया क्योंकि उन्हें अमीर दामाद चाहिए था। सेरा डर गई, उसे शादी नहीं करनी थी, लेकिन पिता ने उसे बालों से पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया और धमकाया कि अगर उसने मना किया तो हालत खराब कर देंगे। अगले दिन दूल्हे वाले फोन करके कहते हैं कि शादी 1 महीने बाद नहीं, कल ही होगी। पिता तुरंत मान जाता है। सेरा को जबरदस्ती तैयार कराया जाता है। उसकी बहन सुला टूट चुकी थी, लेकिन वह बहन को अपना वेडिंग ड्रेस और दहेज देकर उसे संभालने की कोशिश करती है। सेरा का दूल्हा दाशान अपनी गर्लफ्रेंड रीटा से प्यार करता था, लेकिन घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। शादी के दिन भी रीटा दाशान की शेव बनाती है। दाशान अंदर से टूटा हुआ है क्योंकि वह रीटा को छोड़ना नहीं चाहता। उधर सेरा को भी जबरदस्ती तैयार किया जा रहा है। उसे दहेज, गहने और नसीहतें देकर भेजा जाता है। सेरा और दाशान की शादी हो जाती है। सेरा मानसिक रूप से टूट चुकी है। वह बाथरूम में छिपकर रोती है। 18 साल की उम्र में ये सब उसके लिए बहुत ज्यादा था। होटल की टॉप फ्लोर पर वह दाशान की असली गर्लफ्रेंड रीटा को देखकर और भी टूट जाती है। दाशान को भी लो ब्लड शुगर का अटैक पड़ता है और सेरा ही उसे बचाती है। इससे दाशान का दिल बदलने लगता है। वह सेरा का सम्मान करने लगता है। दाशान सेरा को अपने घर लेकर जाता है। अमीर परिवार की लाइफ देखकर सेरा डरी सहमी रहती है, लेकिन धीरे धीरे दाशान का व्यवहार उसके प्रति नरम होने लगता है। कहानी आगे यह दिखाती है कि सेरा और दाशान के रिश्ते में धीरे धीरे समझ, सम्मान और शायद प्यार भी पैदा होने लगता है।